हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ा एनर्जी रीडिंग में टाइम लगा है, जिसके कारण एनर्जी रीडिंग थोड़ा सा लेट से आज हो रहा है। जितने भी मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर, आप लोगों का मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। किसी भी प्रकार के लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के मैरिज से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। 100% आपको सोल्यूशन मिलने की संभावना यहाँ से होती है और उसका सोल्यूशन 100-200% किया जा सकता है। ठीक है। इनर वर्क क्लास भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप लें अथवा नहीं। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे फीडबैक भी मैं डालूंगा, देखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत सारे देखिए लोग जो होते हैं ना, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए नहीं बोलते, तो मैं नहीं करता हूँ शेयर। चलिए ठीक है। आज मैं डीएम और डीएफ दोनों का एनर्जी रीडिंग करूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सटीक रीडिंग करके बता दूंगा आप लोगों को कि किस प्रकार का एनर्जी अभी बना हुआ है। तो डीएफ का रीडिंग सबसे पहले मैं बताऊंगा। ठीक है। डीएफ जो है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे बदलावों से गुजर रही है जो डीएफ है। डीएफ कई आंतरिक और बाहरी मतलब बदलाव से गुजर रहे होंगे अभी, और गुजर रहे हैं कलेक्टिव में। उसके बाद देखिए, जो कुछ भी क्या कह सकते हैं उसको, मतलब अलाइनमेंट में नहीं है, वह आपकी वास्तविकता को छोड़ देना। मतलब जो चीज़ आप सर्व नहीं कर रहे हैं या जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है, उस चीज़ को आप छोड़ते जा रहे हैं या फिर वो आपको छोड़ते जा रहा है वो चीज़। मतलब जो चीज़ अनवांटेड आपके जीवन में है, उसको दूर किया जा रहा है आपसे। पहला बात, यानी जितने भी कार्मिक्स हैं, जितने भी अनवांटेड चीज़ हैं, वो सबको आपके जीवन से, डीएफ के जीवन से हटाया जा रहा है। ठीक है। आप इस प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं जैसे यह सामने आ रही है और वर्तमान में बने हुए हैं। मतलब जो प्रोसेस है, ट्रस्ट द प्रोसेस जिसको कहते हैं ना, तो आप गो विद द फ्लो बढ़ते ही जा रहे हैं और प्रोसेस पे आप भरोसा करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी कलेक्टिव डीएफ्स हैं, उनके लिए ये रीडिंग हो रही है। तो आप जानते हैं, आपको परमात्मा का समर्थन प्राप्त है। आप जान रहे हैं कि आपको डिवाइन का ब्लेसिंग प्राप्त है, सपोर्ट प्राप्त है। जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, ये सब जानती हैं इस बात को। ठीक है। साथ ही सहज रूप से आप भरोसा करते हैं कि अब चीजों को मजबूर करने या नियंत्रित करने का समय नहीं है। तो आप किसी भी चीज को फोर्सफुली कोई काम को नहीं कर रहे हैं। आप गो विद द फ्लो चल रहे हैं और मतलब प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और आप मतलब प्रोसेस पे विश्वास कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी अकबकाहट, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं है। ठीक है। लेकिन कृतज्ञता में बने रहना और आपके लिए है उसे आने देना। मतलब क्या कह सकते हैं, आपको कृतज्ञता में बने रहना है और मतलब रिसीविंग मोड में रहना है। आप लेट गो की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं अभी और आपको रिसीविंग मोड में रहना है। किसी प्रकार का चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है। आपको चेज नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है और लेट गो करने सीखना है। ठीक है। तो ये अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें लेट गो क्या होता है, ये आपको बताना बहुत जरूरी होगा। मैं लेट गो के बारे में बताऊंगा कि लेट गो क्या होता है। उसके बाद फिर प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोसेस पे ट्रस्ट किया जाता है और किस तरह से लेट गो किया जाता है। ठीक है। और जैसे देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हड़बड़ाते बहुत ज़्यादा हैं। हड़बड़ाने से क्या होगा कि कुछ मिलेगा नहीं आपको। आप जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ के प्रति डेस्परेट रहिएगा, डेस्परेट मतलब अधीर रहिएगा, उतना ही वो चीज़ आपसे दूर होगी। तो अधीरता आपको नहीं सीखनी है। सबसे पहले ये प्रोसेस, ये जर्नी आपको सिखाता है कि आप धैर्य रखें, धैर्यवान बने, जितेंद्रिय बने। ठीक है। और ट्रस्ट करें, अपने प्रोसेस पे विश्वास करें और फॉरगिवनेस का पाठ पढ़ें। पहले आपको धैर्य रखना सिखाया जाता है इस जर्नी में। दूसरा लेसन इसका है फॉरगिवनेस। ठीक है। तो प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट रखना है, लेट गो करने सीखना है। उसके बाद क्या है, आपका अपने हायर सेल्फ से
मतलब एक गहरा संबंध बनते जा रहा है, जुड़ाव बनते जा रहा है आपके हायर सेल्फ से, और आप भरोसा कर रहे हैं कि इस सारे बदलाव में वे आपकी सहायता कर रहे हैं। आपके जो हायर सेल्फ हैं, आपके गाइड, स्पिरिट गाइड हैं, आपके जितने भी एंजल टीम है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा कर रहे हैं। इस सारे बदलाव में वो आपके साथ हैं। भले ही सब कुछ अज्ञात लगता है, मतलब असंभव लग रहा है आपको, बहुत सारा चीज़ ऐसा हो रहा है कि असंभव लग रहा है, लेकिन फिर भी आप विश्वास बनाए रखते हैं। विश्वास बनाए रखे हैं कि नहीं, होगा तो ज़रूर, आज नहीं तो कल होगा। कैसे होगा नहीं पता, लेकिन होगा ज़रूर। ये हायर सेल्फ आपका बोल रहा है, ठीक है? बात समझे? आप तनावग्रस्त नहीं हैं, मतलब किसी प्रकार का स्ट्रेस में, बहुत सारे कलेक्टिव डीएफ जो है वो किसी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं है, वो अपने आगे बढ़ रही है, अपने लाइफ में काम कर रही है। आप सब कुछ एक साथ रखने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को आप एक साथ रखना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी को, मतलब स्पिरिचुअलिटी को हो गया, लाइफ को हो गया, अपने रिलेशनशिप को हो गया, ठीक है? अपने जॉब को हो गया, अपने करियर को हो गया, हर चीज़ को आप बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे डीएफ ऐसा कर रहे हैं। हर चीज़ को साथ में रख के ले चल के, मतलब बैलेंस बना के चल रहे हैं हर क्षेत्र में। ये नहीं कि केवल आप डीएफ कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस हैं, अपने परिवार पर भी ध्यान दे रहे हैं, अपने मानसिक अपने शारीरिक मतलब माइंड, बॉडी, सोल तीनों को अलाइनमेंट में लेकर के आप चल रहे हैं, और अपने परिवार पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे डीएफ्स का मतलब करंट एनर्जी बना हुआ है, बहुत सारे डीएफ्स का। अरे बार-बार गिर जाता है ये, समझे? उसके बाद जो है आपकी गहरी मतलब क्या कह सकते हैं, बुलाहट है, मतलब सोल कॉलिंग जो है ना, सोल कॉलिंग जो है, आप यहाँ दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए नहीं आए हैं। आपका सोल कॉलिंग यही बोल रहा है कि आपको दूसरे को समझाना नहीं है, जिसको समझना है ना वो समय के साथ सब कुछ समझ जाएगा। जिसको नहीं समझना है उसको कितना भी आप समझा लीजिएगा, वो समझने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए जिसको समझना है वो खुद समझ जाएगा। आप ज़्यादा अपना टाइम किसी को समझाने में व्यस्त ना करें, ठीक है? फालतू लोग, फालतू चीज़ और फालतू काम और फालतू सोच से आपको बचना है। अपना एनर्जी को इधर-उधर वेस्ट नहीं करना है फालतू चीज़ों में। उसके बाद आप यहाँ चमकने और ठीक होने के लिए आए हैं, अपने कर्मा को क्लियर करने के लिए आए हैं, चमकने के लिए आए हैं, शाइन करने के लिए आए हैं, ठीक है? अंततः आप अपने साथ हैं, मतलब आप सेल्फ लव सीख चुके हैं। बहुत सारे कलेक्टिव डीएफ हैं जो सेल्फ लव सीख चुके हैं और अपने साथ आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। बहुत सारे डीएफ हैं। आपने लोगों को खुश करने और फिट होने के लिए मुखौटा पहनने का प्रयास काम पूरा कर लिया है। मतलब ये सब जितना भी चीज़ था कि आप बहुत सारे लोगों को पहले खुश करने का प्रयास करते थे, खुश रखने का प्रयास करते थे, तो ऐसा होता है ना कि जो डिवाइन फेमिनिन बहुत सारी ऐसी होती हैं, जो लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद दुखी हो जाती है। तो अगर आप लोगों को खुश करने का प्रयास करते रहेंगे तो खुद को कब खुश करेंगे? तो लोगों को खुश करने का प्रयास छोड़ दें, बंद करें, और खुद को खुश रखने का प्रयास स्टार्ट करें, ताकि आप सेल्फ लव में आए, खुद से प्यार करें, दुनिया आपसे प्यार करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? उसके बाद क्या है कि आपने लोगों को खुश करने और फिट होने के लिए मुखौटा जो पहन, वो सब छोड़ दिए हैं। आप बस अपना जीवन छोड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं, जिस तरह से तुम्हारी आत्मा बुला रही है, मतलब जैसा आप जीना चाहते हैं खुल करके अपने साथ, उस प्रकार से जीवन आप जीना स्टार्ट कर चुके हैं। जितने भी डीएफ्स हैं अपने साथ रहना शुरू कर चुके हैं, अपने साथ रहना, अपने साथ सेल्फ लव, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी वो सीख चुके हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत सारे डीएम जो हैं, अभी बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जो आप समझ लीजिए कि क्या कह सकते हैं, डीएम बहुत सारे बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जो खुद के साथ सेल्फ लव कर रहे हैं और कोड कटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं अपने डीएम से। जैसे ही वो कोड कटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे डीएफ का हालत खराब हो जा रहा है, मतलब डीएम का हालत खराब हो जा रहा है। बहुत सारे मतलब लेकिन कोड कटिंग तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी वो नहीं दे रहे हैं, देना नहीं चाहते डीएम को, ताकि उनकी नेगेटिविटी उनके पास ना आए, ताकि वो उनसे प्रभावित ना हो सके, और वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं। डीएम का हालत ऐसा है कि वो याद कर रहे हैं कि उनको एक बार बुला रहे हैं, उनको एक बार देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी गुनाहों का, अपने किए पर पछतावा है उनको, है ना? तरह-तरह के बात से वो प्रभावित हो रहे हैं, उनको बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया है कि दुनिया में कोई नहीं है डीएफ के अलावा मेरा। डीएम ये चीज़ समझ गए हैं कि दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ है, ना भाई है, ना बाप है, ना कोई है। कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में डीएम के अलावा, मतलब डीएफ के अलावा। डीएम ये चीज़ समझ चुके हैं।
समझे? तो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे डीएम हैं, उनको अभी अवेकनिंग मतलब पूरी हो चुकी है और वो हीलिंग के प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, सारे कर्मा को भी क्लियर कर चुके हैं, जिसके कारण अब वो डीएम के पास आने के लिए पूरी तरह से तैयार, मतलब डीएफ के आने के पास पूरी तरह से आने के लिए तैयार हैं, ठीक है? लेकिन बहुत सारे डीएफ जो हैं उनको बुला नहीं रहे हैं अपने पास, वो अपने यूनियन को क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो अपना-अपना सबका जीवन है। देखिए, बहुत सारे जो डीएम है अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, पछतावा में हैं और गिल्ट और शेम की एनर्जी में फँसे हुए हैं और वो डीएफ से इतना कहते हैं कि तुम मुझे इस गिल्ट और शेम की एनर्जी से बाहर निकालो और मुझे अपने जीवन में थोड़ा-सा जगह दो। वो है ना? चाहते हैं, इतना चाहते हैं वो कि डीएफ जो है उनको माफ़ करे। उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो डीएम कह रहे हैं डीएफ से, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि डीएफ उनको माफ़ करे और उनको अपने जीवन में जगह दे, स्थान दे, ताकि वो मोक्ष को प्राप्त कर सकें। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़रूरी अभी डीएम के लिए डीएफ का फ़ॉरगिवनेस है और डीएफ जो है वो फ़ॉरगिवनेस के मूड में भी नहीं है। वो फ़ॉरगिव नहीं करना चाहते हैं डीएफ को, मतलब डीएम को। डीएम जो हैं फ़ॉरगिवनेस चाहते हैं। वो पूरा दुनिया को समझ चुके हैं कि इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, सिर्फ़ डीएफ थी मेरी और मुझे वही समझती थी। लेकिन जब से वो मेरे से दूर हुई है और जब से वो मेरे से दूर हुई है, तब से मेरा जीवन व्यर्थ हो चुका है। उनके उसके बिना जीना बहुत मुश्किल है, ठीक है? और डीएम का मन जो है, वो डीएफ के बिना लग नहीं रहा है। डीएम का मन डीएफ के बिना लग नहीं रहा है, ऐसा मतलब वो बोल रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं से बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जो अपने आप को हर जगह से ब्लॉक किए हुए हैं। मतलब हर जगह से ब्लॉक नहीं, अपने अपने आप को हर प्रकार के सोशल मीडिया से हटा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं और कहीं पर भी डीएम को वो मिल नहीं रहे हैं। तो डीएम जो है वो पागलों की तरह, क्योंकि एनर्जी वहाँ से मिल नहीं रहा है डीएफ के पास से और डीएम जो है पागलों की तरह डीएफ को ढूँढ रही है, उनका एक फ़ोटो तक नहीं मिल रहा है उनको, डीएम को, और वो फ़ोटो एक बार देखने के लिए, एक बार बात करने के लिए, एक बार मिलने के लिए उनसे तड़प रहे हैं और उनको इस बात का डर हो गया है कि कहीं डीएफ तो मतलब डन नहीं कर चुकी है इस रिलेशन को, यानी कि वो मूव ऑन तो नहीं कर चुकी है इस रिलेशन से, इसलिए वो बहुत सारा पेन में, बहुत सारा डर में घिरे हुए हैं कि कहीं मैंने डीएफ को सच में खो तो नहीं दिया, ऐसा डीएम सोच रहे हैं, समझे? और वो चाहते हैं, डीएम जो चाहते हैं कि डीएफ से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, एक बार गले लगाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो डीएफ के साथ रहें और इस दुनिया में वो समझ चुके हैं ना, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, केवल डीएफ मेरी और कोई नहीं है मेरा। तो अभी वो दुनियादारी सब कुछ, जैसे वो सबसे पहले अपने माता-पिता, अपने भाई, अपने फैमिली वाले को, अपने दोस्त यार सबको रखते थे, उसके बाद डीएफ को रखते थे। अब वो क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले भगवान से भगवान से पहले डीएफ को रख रहे हैं और वो भगवान से यही प्रे कर रहे हैं जा कर के कि मुझे डीएफ चाहिए, मुझे डीएफ चाहिए, मुझे डीएफ के बिना अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ वही है। अपने घर में भी वो बहुत सारा चीज़ बोले हैं, जितने भी डीएम हैं, कलेक्टिव डीएम अपने घर में भी स्टैंड लिए हैं डीएफ के लिए और वो बात किए हैं अपने परिवार वालों से कि मुझे डीएफ के अलावा कोई नहीं चाहिए, डीएफ ही चाहिए मुझे। उसी से मुझे शादी करना और वो हर प्रकार के जिस प्रकार से भय में थे, जैसे कि फैमिली का डर था उनको या समाज का डर था, तो वो इस फैमिली और समाज के डर से बाहर निकल चुके हैं और वो डीएम जो हैं, वो डीएफ के लिए स्टैंड ले चुके हैं, ठीक है? अपने घर में कलेक्टिव, ठीक है? और वो मिलना चाहते हैं डीएफ से किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो डीएफ से मिलना चाहते हैं, चाहे जैसे हो। उनको अपना पहले जैसे उनको डर था दुनिया का डर, तो वो दुनिया का डर खत्म हो गया, समाज का डर खत्म हो गया, परिवार का डर खत्म हो गया। उसके बाद बदनामी का डर था, बदनामी का डर भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी कलेक्टिव डीएफ हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत किया है, खुद पर इनर वर्क किया है और उनको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़, उनके डीएम के अंदर ये सब चीज़ आया है और वो पूरी तरह से अपने डीएफ के प्रति समर्पित हैं। जो डीएम हैं, वो डीएफ के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं और वो केवल और केवल डीएफ को चाहते हैं, ना अपने परिवार को चाहते हैं, ना अपने दोस्त को चाहते हैं, ना किसी प्रकार के यार को चाहते हैं, ना किसी प्रकार का कोई कुछ और चाहिए उनको। केवल और केवल डीएफ चाहिए उनको और उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा बहुत सारे डीएम
अपने घर में भी स्टैंड लिए हैं, अपने घर में बात किए हैं और वो पूरी तरह से अपना इंटेंशन क्लियर कर दिए हैं उन लोगों के सामने। उनके घर वालों वाले भी सो बोल रहे हैं, मतलब उनके घर वाले बोलते हैं कि इतना एनर्जी, इतना पावर, इतना लड़का या लड़की बोलती नहीं थी, तो इतना आप कैसे बोल रही है, और ये एनर्जी इसके पास कहाँ से आ रहा है, इसको कौन ये सब बताया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो मतलब इतना आप डीएम बोल रहे हैं अपने घर में, जो पहले बोलते नहीं थे, चुपचाप रहते थे, क्योंकि थ्रॉट चक्रा उनका ब्लॉक था। थ्रॉट चक्रा अब ऑन हो गया है। जितने भी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि उनके जो डीएम है, उनके थ्रॉट चक्रा हील हो चुका है और वो अब किसी भी क्षण, 1 सप्ताह के अंदर किसी भी क्षण उनका बात डीएम से हो सकता है। जितने भी डीएफ हैं कलेक्टिव, जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका किसी भी क्षण डीएम से बात हो सकता है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि वो अब इतना बोल रहे हैं डीएम, और बैलेंस में भी हैं, थ्रॉट चक्रा बैलेंस भी हो चुका है, तो वो बैलेंस में भी हैं और अपनी भावनाओं को, अपने बातों को, अपने इरादों को और अपने विचारों को बहुत अच्छे से डीएम प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने, और वो डीएफ के लिए स्टैंड ले रहे हैं अपने घर में, समझे ना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए और नॉर्मल जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, उन लोगों के लिए भी कि डीएम अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, समझे। जिसके कारण ये रीडिंग में मुझे बहुत समय लगा आज। हड़बड़ा करके मैं कोई रीडिंग नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत मेरा काम है कि वो मैं उसको कर दूँ। जब तक माता महाकाली का आदेश नहीं आता है, तब तक मैं रीडिंग नहीं करता, ठीक है। खैर, मैं थोड़ा-सा इसमें आज रीडिंग में लेट हूँ, लेकिन फिर भी जब तक सटीक जानकारी, सटीक चीज़ नहीं मेरे पास आ जाता है, तब तक मैं एनर्जी रीडिंग नहीं करता। ये नहीं कि कहीं से लिख लिया, पढ़ लिया या कुछ कर लिया तो मैं वैसे रीडिंग नहीं करता हूँ। मेरा इंट्यूशन जो बोलता है मैं वही करता हूँ। माता का आदेश जो आता है मैं वही करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी डीएफ हैं, उनके लिए डीएम स्टैंड लेने वाले हैं। आप लोगों को पहले से मैं कांग्रेचुलेशन दे देता हूँ, बहुत ब्लेसिंग दे देता हूँ, ताकि आप लोग आगे बढ़ें। और बहुत सारे डीएम का कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है डीएफ को, जितने भी हैं जो काम किए हैं खुद पर, और वो पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं जो डीएम है। और अवेकन होने के बाद वो सारा कर्मा भी क्लियर कर चुके हैं, और अब वो डीएम के साथ, मतलब डीएफ के साथ एक नया जीवन के लिए रेडी हो चुके हैं, एक नया जीवन स्टार्ट करने के लिए। और वो अब अपने आप को पूरी तरह से कन्फेस करेंगे 3D में। और अगर डीएफ उनको एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी वो कहीं ना कहीं हमेशा इस जीवन में डीएफ को ही चाहते रहेंगे, उनको छोड़ने वाले वो नहीं है। वो मरते दम तक कोशिश करेंगे कि डीएफ उसको मिल जाए, क्योंकि वो जब अपने फैमिली के पास स्टेप ले चुके हैं, अपने फैमिली के पास ही स्टेप ले चुके हैं, उनके हिसाब से फैमिली का डर उनको था तो वो ख़त्म हो चुका है, समाज का डर था, बदनामी का डर था, ये सारे डर वो ख़त्म कर चुके हैं, और वो बहुत ही तेज़ी से डीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, और वो केवल और केवल डीएफ को चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते इस दुनिया में, और डीएफ का फॉरगिवनेस चाहते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि डीएफ उसको एक बार माफ़ कर दे, एक बार बात कर ले, बस यही चाहते हैं, समझे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा। आज एंजल नंबर के बारे में बताऊंगा मैं। हो सके आप लोग, एंजल नंबर का एक वीडियो आएगा, ठीक है, और आप मिलेंगे, है ना। एंजल नंबर का एक वीडियो आएगा नेक्स्ट, अभी थोड़ा देर में, तो उसका इंतजार करें आप लोग। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू।